काफ़ी टाइम से क्रोएशिया मेरी ट्रैवल बकेट लिस्ट में था और फाइनली हमें ये ट्रिप करने का मौका मिला। इस व्लॉग में मैं आपको डुब्रोवनिक, स्प्लिट और ज़डार की हाइलाइट्स दिखाऊंगी और एंड में बताऊंगी कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन सी सिटी पसंद आई। हमारी क्रोएशिया ट्रिप का पहला स्टॉप था डुब्रोवनिक और ऑनेस्टली पहले ही ग्लिम्स में समझ आ गया कि डुब्रोवनिक इतना फेमस क्यों है। ऑरेंज रूफटॉप्स, नैरो स्ट्रीट्स और सामने ब्यूटीफुल एड्रियाटिक सी, सब कुछ पोस्टकार्ड जैसे लग रहा था। सबसे पहले हम सिटी वॉल्स एक्सप्लोर करने गए। हमने डुब्रोवनिक पास लिया था जिसमें सिटी वॉल्स और पब्लिक बसेस इंक्लूडेड थे, तो अगर आप मल्टीपल अट्रैक्शंस देखने वाले हो तो ये पास काफ़ी कन्वीनियंट हो सकता है। एक छोटी सी टिप, कंफर्टेबल शूज़ ज़रूर पहनना। यहाँ काफ़ी स्टेयर्स है और काफ़ी वॉकिंग भी करनी पड़ती है। उस दिन तो इतना फील नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे पैरों को डेफिनेटली पता चल गया कि कितनी वॉकिंग हो गई थी। लेकिन ऊपर से जो व्यू दिखता है वो ऑनेस्टली सारी थकान भुला देता है। एक साइड से डीप ब्लू एड्रियाटिक सी और दूसरी तरफ ओल्ड टाउन के ऑरेंज रूफटॉप्स। इट वॉज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। उसके बाद हमने ओल्ड टाउन की छोटी छोटी स्ट्रीट्स एक्सप्लोर की, कैफ़ेज़ देखे और बस आराम से घूमते रहे। मुझे पर्सनली डुब्रोवनिक की वाइब बहुत चार्मिंग और पीसफुल लगी। अगले दिन हम फेरी लेकर लोक्रम आइलैंड गए। फेरी राइड काफ़ी शॉर्ट थी और आइलैंड बहुत ही पीसफुल था। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स फ़ैन हो तो यहाँ ओरिजिनल आयरन थ्रोन भी है जहाँ आप फ्री में फ़ोटोज़ ले सकते हो। और एक चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, यहाँ बहुत सारे पिकॉक्स फ्रीली घूमते रहते हैं। उनकी आवाज़ पूरे आइलैंड में सुनाई देती रहती है, जो एक्सपीरियंस को और भी यूनिक बना देती है। लोक्रम आइलैंड एक्सप्लोर करने के बाद हम इवनिंग में एक हिडन व्यू पॉइंट पर गए। ये प्लेस मुझे यूट्यूब पर ही मिला था और ऑनेस्टली यहाँ से डुब्रोवनिक का व्यू बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसा दिखाई देता है। ऊपर से पूरा ओल्ड टाउन, ऑरेंज रूफटॉप और एड्रियाटिक सी एक साथ दिखाई देते हैं। अगर आपको थोड़ा वॉक और स्टेयर्स में दिक्कत नहीं है तो मैं ये प्लेस आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी। अदरवाइज़ आप टैक्सी भी ले सकते हो। मैंने इस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस ट्रिप का एक और हाईलाइट था हमारा एयरबीएनबी। बालकनी से डायरेक्टली एड्रियाटिक सी का व्यू दिख रहा था और ऑनेस्टली ये मेरी लाइफ के बेस्ट एयरबीएनबी में से एक था। सुबह उठकर इतना ब्यूटीफुल व्यू ही अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। 2 दिन डुब्रोवनिक एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े फ्लिक्स बस से स्प्लिट की तरफ और ऑनेस्टली स्प्लिट ने भी हमें डिसअपॉइंट नहीं करा। हमारा एयरबीएनबी सिटी सेंटर के काफ़ी पास था, इसलिए हमने पहले दिन आराम से वॉक करते हुए स्प्लिट को एक्सप्लोर किया। सबसे पहले हम डियोक्लेशियन पैलेस गए। ये स्प्लिट की सबसे फेमस प्लेसेस में से एक है और ऑनेस्टली पूरा एरिया बहुत लाइवली था। छोटी छोटी स्ट्रीट्स, कैफ़ेज़ और ओल्ड आर्किटेक्चर की वजह से वॉक करना ही बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम रीवा प्रोमेनाड की तरफ गए। समुद्र के बिल्कुल पास बना ये वाटर फ्रंट एरिया बहुत ही लाइवली था। लोग आराम से वॉक कर रहे थे, कैफ़ेज़ में बैठे थे और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। शाम को हमने यही डिनर किया और उस दिन बस आराम से सिटी के वाइब को एंजॉय किया। क्योंकि डुब्रोवनिक से ट्रैवल करके ऑलरेडी काफ़ी थक गए थे, इस वजह से हमने पहला दिन बहुत रिलैक्स्ड रखा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम क्लिस फोर्ट्रेस गए। ऊपर तक पहुंचने के बाद जो स्प्लिट का व्यू दिखाई देता है वो डेफिनेटली वर्थ इट था। पूरे स्प्लिट सिटी और सी का व्यू एक साथ एक्सपीरियंस करना बहुत ही यूनिक था। अगर आपको व्यू पॉइंट्स पसंद है तो ये प्लेस मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी। स्प्लिट में आइलैंड हॉपिंग भी काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ से 4 आइलैंड और 5 आइलैंड टूर्स मिलते हैं और ब्लू केव टूर भी काफ़ी फेमस है। हमने इस ट्रिप को थोड़ा रिलैक्स रखा था, इसीलिए हमने आइलैंड हॉपिंग स्किप की
और उसकी जगह सनसेट क्रूज चूज की। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप ब्लू केव या नियर बाय आइलैंड्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्लो ट्रैवल एंजॉय करते हो तो एक सनसेट क्रूज भी काफ़ी मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं आप लोगों के साथ मेरे सनसेट क्रूज के कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। स्प्लिट में 2 दिन स्पेंड करने के बाद हम अपनी क्रोएशिया ट्रिप के लास्ट डेस्टिनेशन ज़दार की तरफ निकल गए। ऑनेस्टली ज़दार का एटमॉस्फेयर बाकी दोनों सिटीज़ से बहुत अलग था। ये सिटी काफ़ी पीसफुल थी और हमने यहाँ आराम से ओल्ड टाउन एक्सप्लोर किया। ज़दार का एक बहुत फेमस अट्रैक्शन है सी ऑर्गन। ये एक यूनिक इंस्टॉलेशन है जहाँ समुद्र की वेव से नेचुरली म्यूजिक जैसी आवाज़ बनती है। पहली बार ऐसा कुछ देखना और सुनना काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। शाम होते ही हम सनसेट देखने बैठ गए और ऑनेस्टली इतने पीसफुल एटमॉस्फेयर में सनसेट देखना इस ट्रिप के बेस्ट मोमेंट्स में से एक है। एक्चुअली हमारा प्लान प्लिट्विक नेशनल पार्क भी विजिट करने का था। ज़दार से वो काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है, लेकिन उस वीकेंड लॉन्ग हॉलीडेज़ की वजह से हमें लगा वहाँ काफ़ी क्राउड होगा, इसीलिए हमने इस बार उसे स्किप कर दिया। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो और क्राउड इश्यूज ना हो तो प्लिट्विक लेक्स को अपनी आइटिनरी में आप डेफिनेटली कंसिडर कीजिए। और इसी के साथ हमारी क्रोएशिया ट्रिप यही ख़त्म होती है। अगर मुझे इन तीनों सिटीज़ में से एक फेवरेट चूज़ करनी हो तो मैं डेफिनेटली डुब्रोवनिक चूज़ करूँगी। उसके ब्लू एड्रियाटिक सी के व्यूज़, ओल्ड टाउन का चार्म, सिटी वॉल्स और लोक्रम आइलैंड, मुझे हर चीज़ बहुत ही स्पेशल लगी और शायद उसी वजह से डुब्रोवनिक इस ट्रिप का मेरा फेवरेट पार्ट बन गया। स्प्लिट और ज़दार भी अपने अपने तरीके से बहुत ब्यूटीफुल थे। स्प्लिट के सनसेट क्रूज़ और ज़दार का पीसफुल सनसेट मुझे हमेशा याद रहेगा। अगर आप क्रोएशिया ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मैं जेन्युइनली रेकमेंड करूँगी कि अगर पॉसिबल हो तो इन तीनों सिटीज़ को आप अपनी आइटिनरी में ज़रूर इंक्लूड करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और क्रोएशिया से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।